जायंट गोरिल्ला और चील। सहारा नाम के एक जंगल में मुफासा नाम का एक बहुत बड़ा गोरिल्ला था। उसका मिंटू नाम का एक बंदर बहुत ही अच्छा दोस्त था। मुफासा का कहा फरमान सारे जंगल में चलता था। एक तरीके से मुफासा ही जंगल का राजा था। एक दिन मिंटू घबराता हुआ भागता हुआ मुफासा के पास आया। अरे दोस्त, जंगल के कुछ जानवर जादुई तरीके से गायब हो रहे हैं। तुम कुछ करो मुफासा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिन में सारे जंगल के जानवर गायब हो जाएंगे। क्या कहा? क्या यह सच है? आखिर ये जानवर कहाँ जा रहे हैं? अरे दोस्त, मुझे पता होता तो खुद ही जाकर उसे वापस लेकर आता ना। मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं खुद इस बात की जानकारी अपने तरीके से निकालता हूं। ये कहकर मुफासा दूसरे दिन ही सारे जानवरों की मीटिंग लेता है और वहां पूछता है, तुम बताओ भालू, क्या तुम इन जानवरों के गायब होने के बारे में कुछ जानते हो? नहीं मुफासा, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अच्छा, तो तुम बताओ हिरन, क्या तुम कुछ जानते हो? जी नहीं मुफासा भाई, मैं तो बहुत कम दायरे में अपना अपना चारा खाता हूँ। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अच्छा, इसका मतलब ये शिकारी नया ही जंगल में आया है। ठीक है, इसे मैं देखता हूँ। मुफासा अपने दोस्त मिंटू को लेकर एक जगह पर एक भेड़ को शिकार बनाकर रखता है और दोनों छिपकर उस पर नजर रखते हैं। थोड़ी देर में उन्हें एक बड़ा सा आधे चील और आधे शेर के जैसे शरीर वाला एक डेविल चील नजर आता है। वो डेविल चील जोर से आवाज करता है, लेकिन जैसे ही वो भेड़ की शिकार करने वाला होता है, मुफासा पहाड़ के बीच से उस पर छलांग मारता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन वो डेविल चील ये भांप लेता है और जल्दी से अपना रास्ता बदलकर ऊपर उड़ जाता है। तुझे देख लूंगा मुफासा, आज नहीं तो कल तुझे बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। बच गया आज, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। डेविल चील अपनी जगह काली पहाड़ी की ओर उड़ जाता है और उस दिन बिना खाए ही रहता है। तभी उसका एक दोस्त लोमड़ी उसके पास आता है। अरे कल्लू, आज उस मुफासा की वजह से मुझे भूखा रहना पड़ा, वरना आज की दावत हम भेड़ से करते और उसके नर्म मांस का लुत्फ उठाते। लेकिन उस मुफासा की वजह से यह दावत धरी की धरी ही रह गई। अरे बाप रे, उससे बचकर ही रहना चील भाई, वो फाड़ देगा तुझे अगर तुम उसे मिल गए तो। लेकिन उसे कंट्रोल में लाने का भी एक तरीका है मेरे पास। अरे तो बताना कल्लू, अगला शिकार मैं तुझे आधा दूंगा। चल बता अब। अरे चील भाई, उस मुफासा का एक जिगरी दोस्त है, वो एक बंदर है, उसका नाम मिंटू है। आप उसे ही उठा लो, मुफासा अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगा और आप जो चाहे उस मुफासा से करवा सकते हो। दूसरे दिन वो डेविल चील कल्लू के कहे मुताबिक ऊपर से मिंटू पर नजर रखता है और जैसे ही मौका मिलता है वो तेजी से मिंटू पर झपट कर उसे उठाकर लेकर जाता है। अरे कौन है ये कौन है और मुझे कहां लेकर जा रहे हो? अरे मुफासा, मुझे बचाओ। अगर वो उड़ सकता है तो उसे आओ बोलो मेरे पास। ये बात मुफासा को पता चलती है। एक भालू उसके पास आता है और कहता है, अरे मुफासा भाई, तुम्हें पता है वो डेविल चील ही है जिसने तुम्हारे दोस्त मिंटू को उठाकर लेकर गया। क्या कहा? उसकी मौत सोचनी पड़ेगी, उसे मैं फाड़ दूंगा। अगली बार जन्म लेने से 10 बार सोचेगा। मुफासा बहुत गुस्से में उस डेविल चील के काली पहाड़ी की ओर भागते हुए जाता है। वो देखता है कि मिंटू को उस डेविल चील ने एक हाथ को बांधकर उसके नीचे आग जलाकर रखा हुआ है।
आ गया तू, लेकिन वापस नहीं जा पाएगा। कुत्ते की मौत मरेगा तू। मुफासा, मुझे बचा ले, मुझे इससे बचा ले, मुझे इसने बहुत तड़पाया है। गिन गिन के बदला लेना मुफासा। चिंता मत कर मिंटू, मैं आ गया। आज इस चील को चीर के रख दूंगा। या! अच्छा, तू मुझे मारेगा, ये देख। मुफासा को आते हुए देख चिल भी अपने पंजों के नाखूनों को बाहर निकालता है और मुफासा की तरफ तेजी से उड़ते हुए आता है। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। दोनों में घमासान होती है। मुफासा उछल उछल कर चिल को मारता है। चिल भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन मुफासा के जायंट शरीर और ताकत के सामने वो टिक नहीं पाता और बुरी मौत मारा जाता है। मुफासा मिंटू को उठाकर अपने कंधे पर रखता है और उसे वापस अपनी जगह पर लेकर आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो नई नई और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें।